हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये गिलोय है और ये बहुत ही उपयोगी है एक बेल, और ये बहुत ग्रीन रहती है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं कि इसमें समझिए आपकी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है हर तरह के बुखार को ठीक करने के लिए, कैंसर के लिए, और बॉडी की इम्यून को ये बढ़ाती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बहुत बढ़ाती है। तो जैसा कि आजकल वायरस का माहौल चल रहा है उसमें इसको लेना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हम भी लेते हैं इसको डेली और ये हमने अपने घर में लगा रखी है। इसको लगाना बहुत आसान है और मैं आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इसको आजकल बहुत लोग लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको लगाने का तरीका बता दूँ तो शायद कुछ लोगों का इससे भला हो जाए। तो इसको लगाने के लिए आपको खास कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसके जो उपयोगिता है उसके बारे में आपको एक कहानी बताती हूँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जब अमृत का घड़ा निकला तो उसको लेकर जब राक्षस भाग रहे थे तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी। तो ये बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, ऐसा कहा जाता है कि उन बूंदों से ये बेल वहाँ पे पैदा हुई। तो इसलिए इसको अमृतवल्ली और अमृता के नाम से भी जाना जाता है। साउथ में इसको अमृतवल्ली भी बोलते हैं और ये इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं कि इसको संजीवनी बूटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह किसी भी तरह के बुखार में ये बहुत काम आती है। इसकी ये जो स्टेम है इसको बॉईल करके, उसको कुचल के बॉईल करके और इसका पानी पीने से तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ ही अगर आप पपीते के पत्ते का रस भी मिला के पी लेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है बेल। और इसको लगाने का तरीका बताने के लिए ये है कि देखिए, इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाती है, आपको खास कुछ भी नहीं करना है और हो सकता है ये आपके घर के आसपास ही कहीं दिखती रहे। और आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये इसके पत्ते आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल हार्ट शेप के हैं, देखिए, है ना, और ऐसे ही डार्क ग्रीन की होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अभी कल ही मैंने इसको बहुत सारी काट के फेंकी है। तो इसको लगाने के लिए आप इस तरह की बेल भी ले सकते हैं, कोई बिल्कुल टिप वाली पतली सी, और ऐसी मोटी भी ले सकते हैं और ऐसी मोटी भी ले सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि कैसी पर्टिकुलर लेनी है। इसको लगाने के लिए मिट्टी भी आपको कोई बहुत परफेक्ट नहीं चाहिए, जैसी मिट्टी आपको मिलती है वैसी। अभी देखिए, आपको बताती हूँ, ये यहाँ पे लगा रखी है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, इसमें कुछ भी नहीं था। और इसमें मैंने लास्ट ईयर ये लगाई थी, दिख रही है आपको ये मोटी सी बेल, ये वाली जो है ना, ये वाली, ये। और अभी देखिए कितनी बड़ी हो गई। ये हमने 2 घरों के पार्टीशन पे चढ़ा रखी है इसको, ये 3री मंजिल तक गई हुई है। और ये विंटर्स में इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, गर्मियों में इसकी पत्तियां वापस आने लगती हैं। जैसी मतलब मिड जनवरी से इसके मौसम में थोड़ी गर्माहट शुरू होती है ना, तो इसकी पत्तियां वापस आने लगती हैं। हो सकता है इसको आपने कहीं कहीं बाहर देखा होगा, पेड़ों पे खूब चढ़े हुए से गोल गोल ग्रीन ग्रीन, ये यही बेल होती है। उसमें से बस आप कोई सी भी डाली तोड़ सकते हैं जो आपके हाथ आ जाए, ये वाली। बस उसमें ध्यान ये रखिएगा कि एक आध नोट ज़रूर हो, क्योंकि नोट्स पे से ही न्यू शूट्स निकलती हैं और रूट्स भी यहीं से निकलती हैं, है ना। तो अगर आप इतना पत्ता भी लेते हैं, मतलब इतनी सी ब्रांच भी लेते हैं तो आपकी लग जाएगी। ये जो फूल आ रहे हैं ये हेमेलिया पेटर्न के हैं, इसमें कोई फूल नहीं लगता। इसको आप चाहें तो थोड़ी सी ब्रांच तोड़ के पानी में भी ग्रो करके और फिर मिट्टी में लगा सकते हैं। ध्यान बस ये रखिएगा कि नीचे का हिस्सा कौन सा है और ऊपर का कौन सा है, क्योंकि आपने उल्टी लगा दी तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे का आप ध्यान रखिएगा बस, और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बाकी इसको आप ऑर्नामेंटल बेल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने घर में इसको गमले में लगा के मॉस स्टिक पर चढ़ाया हुआ है, जो मेरे ड्राइंग रूम में रहती है, ठीक है। तो और केयर इसकी कुछ भी नहीं है, पानी इसको आपकी जब ज़रूरत हो आप तब डाल दीजिए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ठीक है। और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं डार्क ग्रीन के पत्ते। तो आइए बताते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है, और इसको आप चाहें तो इसको ऐसे करके मिट्टी में डिप कर दीजिए, बस एक नोट इसकी मिट्टी में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उग जाएगी बड़ी आसानी से। और या आप इसको ऐसे निकाल के अगर ऐसे भी रख देंगे तो इसकी जड़ें निकल के अपने आप मिट्टी ढूंढ लेंगी और अपने आप वो ज़मीन में लग के इस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो ये इसको लगाने का तरीका है। मिट्टी आपको कुछ भी खास नहीं लेनी, जो आपके पास सिंपल गार्डन सॉइल हो वो ले लीजिए, कोई उसमें खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है।
तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको इसको लगाने का तरीका पता चल जाएगा और ये बहुत उपयोगी है। मैं आपको कहूँगी कि इसको आप ज़रूर लगाइए। आपने इतने प्लांट्स लगा रखे हैं अपनी खुशी के लिए, एक प्लांट अपने स्वास्थ्य के लिए भी लगा के देखिए। मेरी डॉटर के ऑफिस में इसकी एक टाइम चाय मिलने लगी है, अभी जैसा माहौल चल रहा है वायरस का, इसके कारण। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसके गुणों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर, उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।